के लिए समय दिया गया है हर मंत्री को। आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो आपके दिमाग में क्या बातें आई है जो 100 दिन में पूरी करनी है? देखिए, अभी ये बताने के लिए उचित समय नहीं है कि अभी बताएं, लेकिन जो तैयारी हो चुकी है वो बता देता हूँ। एक प्राइमा फेसिया में 100 दिन का रोड मैप तैयार हो चुका है, एक्शन प्लान, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों को प्रस्तुत करना है। उसके बाद उसको हम सार्वजनिक रूप से बता पाएंगे, लेकिन उसके सरकमफ्रेंस बता देता हूँ कि शैक्षिक वातावरण को सुधारने के लिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों की हालत सुधारने के लिए और शिक्षकों की भी हालत सुधरे, ऐसा एक 100 दिन का एक्शन प्लान लेकर आ रहे हैं, जिससे कि शिक्षा जगत जो पिछले दिनों पिछली सरकारों के कार्यकालों में बिल्कुल ढर्रे से उतर चुका था और पिछली सरकार के कार्यकाल में पटरी पर आया है, उस राजनीतिक तेवर को, उस राजनीतिक कलेवर को रफ्तार मिले। सर, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले टीटी का एग्जाम आउट हुआ था, पेपर आउट हुआ था, और उस समय कहा गया था कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिजल्ट के बाद अब यूपी बोर्ड का पेपर आउट हो गया, केवल एक अधिकारी को और 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया। बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? ये गिलास पहले पूरा खाली था, अब आधा भरा हुआ है। देखने का नजरिया दो है, एक कोई कहता है आधा भरा हुआ है, एक कहता है अरे अभी तो आधा खाली पड़ा हुआ है। एक समय था कि बाजार में पेपर आउट होकर बिकते थे, आज वो समय खत्म हो चुका। काफ़ी सुधार है, क्योंकि उस समय राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था ऐसे लोगों को, आज राजनीतिक रूप से दंडित किए जाते हैं। कोई भी ऐसा करने वाला बचेगा नहीं और नसीहत दी जाएगी जिससे आने वाले लोग ऐसा कर ना सकें, और उसमें सुधार है। मैंने कहा ना कि जो जंग लगी हुई व्यवस्था थी, जो ढर्रे से उतर चुकी थी, पटरी पे आए ही है वो, उसको नए कलेवर के साथ नए तेवर और रफ्तार दी जाएगी। आप लंबे समय से विधायक रहे हैं, शिवपाल की उनके भतीजे से नहीं पट रही। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उथल पुथल मची हुई है, आप संगठन से भी जुड़े रहे हैं, क्या शिवपाल भाजपा में आएंगे? देखिए, शिवपाल जी का व्यक्तिगत निर्णय उनका व्यक्तिगत है और हमारी पार्टी का नीतिगत निर्णय नेतृत्व करेगा। तो शिवपाल जी आना चाहते, नहीं आना चाहते, भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहते, नहीं करना चाहते, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, क्योंकि वो व्यक्तिवादी पार्टी है और हमारी सैद्धांतिक और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, नेतृत्व बहुत बड़ा है, तो वो नीतिगत फैसला उनके आने या ना आने का हमारा नेतृत्व करेगा। प्रधानमंत्री ने 7 मार्च को कहा था कि जो छुट्टा जानवर है, अन्ना जानवर है, 11 तारीख के बाद इसके लिए कोई योजना बनेगी। तो क्या अभी कोई योजना अमल में लाई जा रही है? क्योंकि किसान वास्तव में अभी भी परेशान है आवारा गाय और सांडों से। देखिए, चुनाव के तीसरे चरण से ही यह प्रक्रिया तेजी हो गई थी कि उन जानवरों की कोई व्यवस्था की जाए, और वर्तमान सरकार उसमें चिंतित भी है, जिससे कि जानवर, देखिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, इससे हम सहमत हैं और आम जनता सहमत है वो, लेकिन वो एक सिरदर्द भी ना बने, यह भी देखना है। तो उसके लिए सरकार अपने चिंता कर रही है, कोई नीतिगत फैसले करेगी। चिंता कर रही है या कोई योजना बनाई उन लोगों के लिए, गौशालाएं बनी है। इससे पहले कभी गौशालाएं बनी? सरकारी अनुदान से गौशालाओं को अनुदान दिया, हमारी सरकार ने दिया। अब उसको और विस्तार करेंगे कि जिससे कि हमारे गौधन, ये भी एक धन है। हमारे कवियों ने कहा गौधन, गजधन, बाजधन और रतनधन खान, ये इनको धन बताया गया, तो ये धन भी सुरक्षित रहे और इससे किसी की धनहानि भी ना हो, इसका विचार करें। मेरा आखिरी प्रश्न है कि एक समस्या बहुत बड़ी हो गई है महंगाई की, पेट्रोल की, डीजल की, गैस की, कारखानों में जो प्रयोग होने वाली गैस की, आम आदमी, सब्जी की रेटें बहुत बढ़ गई। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करने के लिए सामने आते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, इस महंगाई पर काबू कैसे पाया जाएगा? देखिए, पेट्रोल की और डीजल की जहाँ तक महंगाई है वो इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट संबंधित है, तो उसमें जैसे भी होगा अंकुश, हिंदुस्तान के अंदर अंकुश लगा रहे, ये केंद्र सरकार इसके लिए चिंतित भी और काम भी कर रही है। बाकी महंगाई एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो उस पर कैसे काबू पाया जाए, ये बिल्कुल निश्चिंत रहे। सरकार अगर महंगाई भी बढ़ी है तो गरीबों के यहाँ उसने अनाज मुफ्त भी पहुँचाया है।